नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे सबसे ताजा सटीक ओपिनियन पोल। लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है, जिसके चलते हुए पहले और दूसरे चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। वहीं हम तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को होनी है, जिसमें 13 राज्यों में चुनाव होना 195 सीटों पर। अब देखना होगा कि अब की बार किस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लगातार जो बीजेपी 400 सीटें जीतने का दावा कर रही है दोस्त, तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने का जो दावा कर रही है, उसके इस दावे में कितना दम दिखाई दे रहा है, इस ताजा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल में हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों लगातार देश में अनेकों टीवी चैनलों के माध्यम से ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, जिसके चलते हुए हम एक ताजा सटीक ओपिनियन पोल आपके बीच लेकर पहुंचे। इस ताजा सटीक ओपिनियन पोल में हम जानेंगे और देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी लोकसभा चुनाव में लोकसभा सीट ले जा सकती है। कांग्रेस का जो गठबंधन तैयार हुआ है इंडिया, उसे कितनी लोकसभा सीट पर जीत मिल सकती है और दोस्तों अदर के खाते में कितनी लोकसभा सीट जा सकती है। चलिए जानते हैं ताजा सटीक ओपिनियन पोल। उससे पहले दोस्तों चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों देश विदेश की तमाम ताजी खबरें आप लोगों को लगातार हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी, इसलिए दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए साथियों आज का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं और देखते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ केरल राज्य आता है। केरल राज्य में लोकसभा की कुल 20 सीटें, वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 5 सीटें, इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 13 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। अदर पार्टी की बात करें तो अदर पार्टी के खाते में भी केरल राज्य में 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि केरल राज्य में इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं एनडीए को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 29 सीटें। मध्य प्रदेश का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 15 सीटें, इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 14 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में इंडिया महागठबंधन को 1 सीट का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि एनडीए अर्थात बीजेपी 1 सीट से बढ़त बनाए हुए चल रही है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा गुजरात। गुजरात राज्य में लोकसभा की कुल 26 सीटें, एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 15 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 7 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का भी गुजरात राज्य में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं, यानी कि गुजरात राज्य में एनडीए अर्थात बीजेपी को तगड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन यहाँ पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। वैसे भी गुजरात राज्य को एनडीए अर्थात बीजेपी गढ़ माना जाता है, इसी वजह से एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ अधिक सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें, वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 4 सीटें, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 16 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में भी उड़ीसा राज्य में 1 सीट जाने का अनुमान है, यानी कि उड़ीसा राज्य में इंडिया महागठबंधन बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा राजस्थान। राजस्थान राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें, वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो 16 सीटें, इंडिया महागठबंधन खाते में 9 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का भी राजस्थान राज्य में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि राजस्थान राज्य में एनडीए अर्थात बीजेपी को तगड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि राजस्थान राज्य में अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें एनडीए अर्थात बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है, तो उसके चलते हुए यहाँ पर राजस्थान राज्य में एनडीए अर्थात बीजेपी को तगड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगले राज्य आता है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में लोकसभा की कुल 28 सीटें। कर्नाटक राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 9 सीटें, इंडिया महागठबंधन की बात करें तो 19 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का भी कर्नाटक राज्य में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि कर्नाटक राज्य में इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कर्नाटक राज्य में एनडीए अर्थात बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इंडिया महागठबंधन कर्नाटक राज्य में बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें, वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो 7, इंडिया महागठबंधन खाते में 12 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में भी यहाँ 6 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि आंध्र प्रदेश के ताजा सटीक ओपिनियन पोल में इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाते हुए चल रहा है। एनडीए को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा असम। असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें, वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में बात करें तो 7, इंडिया महागठबंधन खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अदर पार्टी का यहाँ खाता खुलने की संभावना नहीं है, यानी कि असम राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल में एनडीए अर्थात इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें। तमिलनाडु को ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखे तो तमिलनाडु के एनडीए के खाते में 7 लोकसभा सीट और इंडिया महागठबंधन खाते में 29 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि अदर पार्टी के खाते में भी यहाँ 3 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि तमिलनाडु राज्य में इंडिया महागठबंधन को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं एनडीए यहाँ पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु राज्य में इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा झारखंड। झारखंड राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 5 सीटें, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 9 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का भी यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि झारखंड के ताजा सटीक ओपिनियन पोल में इंडिया गठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। बीजेपी यहाँ पिछड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें, एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो 14, इंडिया महागठबंधन खाते में 4 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी यानी कि टीएमसी की बात कर ले तो यहाँ 24 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी है टीएमसी, जिसके चलते हुए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपनी सरकार चला रही है।
उसमें ममता बनर्जी को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को ज्यादा संख्या में वोट करते हैं लोग, इसी वजह से ममता बनर्जी को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा पंजाब। पंजाब राज्य में लोकसभा की कुल 13 सीटें। पंजाब राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो पंजाब राज्य में यानी कि एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 3 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो 10 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। अदर पार्टी का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। पंजाब राज्य में इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा बिहार। बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें। बिहार राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 25 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो 14 सीटें। अदर पार्टी के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि बिहार राज्य में इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस बढ़त बनाए हुए चल रहा है। यहाँ बीजेपी को पिछड़ना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें। एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 1, इंडिया महागठबंधन खाते में 2 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य में इंडिया महागठबंधन को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश राज्य में इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटें। महाराष्ट्र राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो महाराष्ट्र राज्य में 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 15 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 31 सीटें। अदर पार्टी के खाते में यहाँ 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि महाराष्ट्र राज्य में इंडिया महागठबंधन को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र राज्य में इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में लोकसभा की कुल 5 सीटें, जिसमें से एनडीए खाते में 3, इंडिया महागठबंधन खाते में 2 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। महाराष्ट्र की 5 लोकसभा सीटों में से इंडिया महागठबंधन को 1 सीट का नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में लोकसभा की कुल 17 सीटें। तेलंगाना के ताजा सटीक ओपिनियन पोल में एनडीए के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। इंडिया महागठबंधन खाते में 12 लोकसभा सीटें। अदर पार्टी के खाते में भी यहाँ 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि तेलंगाना राज्य में इंडिया महागठबंधन को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन यहाँ बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा हरियाणा। हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें। हरियाणा राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल में एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 1 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 9 लोकसभा सीट। अदर पार्टी का भी यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि हरियाणा राज्य में इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। एनडीए यहाँ पिछड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के ताजा सटीक ओपिनियन पोल में एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 2, इंडिया महागठबंधन खाते में 9 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का छत्तीसगढ़ में कोई खाता खुलने की संभावना नहीं है। यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में भी इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। यहाँ एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीटें। अरुणाचल प्रदेश के ताजा सटीक ओपिनियन पोल में एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 1, इंडिया महागठबंधन खाते में 1 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि एनडीए और इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा गोवा। गोवा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें। एनडीए का यहाँ सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा। इंडिया महागठबंधन खाते में 1 और अदर पार्टी के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें। त्रिपुरा राज्य की 2 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 2 की 2 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया महागठबंधन को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अदर पार्टी का भी यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की कुल 7 सीटें। एनडीए की बात करें तो 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का दिल्ली में कोई खाता खुलने की संभावना नहीं है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सीएम है, जिसके चलते हुए अरविंद केजरीवाल इंडिया महागठबंधन में शामिल हो चुके हैं। इंडिया महागठबंधन को यहाँ 5 लोकसभा सीट उनकी वजह से मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की कुल 2 सीटें जो कि इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का यहाँ सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अदर पार्टी का भी यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा मिजोरम। मिजोरम राज्य में लोकसभा की कुल 1 सीट है। एनडीए का यहाँ सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया महागठबंधन का भी यहाँ सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अदर पार्टी के खाते में 1 की 1 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा नागालैंड। नागालैंड में लोकसभा की कुल 1 सीट है जो कि इंडिया महागठबंधन खाते में जाती हुई नजर आ रही है। नागालैंड राज्य में बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा सिक्किम। सिक्किम के ताजा सटीक ओपिनियन पोल में बात करें तो 1 लोकसभा सीट है जो कि अदर पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 6 सीटें। वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो 2, इंडिया महागठबंधन खाते में 3 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में भी यहाँ 1 लोकसभा सीट
जाने का अनुमान, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य में एनडीए और इंडिया महागठबंधन के बीच एक लोकसभा सीट का अंतर नजर आ रहा है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा स्टैटिक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा दादर नागर हवेली। दादर नागर हवेली में लोकसभा की कुल एक सीट है, जो कि एक की एक लोकसभा सीट अदर पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए और इंडिया महागठबंधन का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए साथियों, अगला राज्य के ताजा स्टैटिक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 80 सीटें, जो कि एक राज्य में अधिकतम सीटें हैं, जिसके चलते हुए उत्तर प्रदेश से ही निर्धारित होती है कि किस पार्टी की अब की बार केंद्र में सरकार बनेगी। जिस पार्टी को उत्तर प्रदेश में अधिक सीटें मिल जाती हैं, वही पार्टी अपनी केंद्र में सरकार बना देती है। अब की बार आप देख सकते हैं कि इंडिया महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश राज्य में। चलिए साथियों, हम मोटे मोटे आंकड़ों की बात कर लेते हैं। लोकसभा की कुल 543 सीटें, जिसमें से किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीटों पर जीत दर्ज करना होता है। जिस पार्टी के पास 272 सीटें होती हैं, वही पार्टी अपना पूर्ण बहुमत लेकर चली जाती है और वह अपनी केंद्र में सरकार बना देती है। तो साथियों, आप देख भी सकते हैं इस ताजा स्टैटिक ओपिनियन पोल में एनडीए के खाते में यानी कि बीजेपी खाते में 207 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो 292 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अदर पार्टी के खाते में 44 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। तो साथियों, इस ताजा स्टैटिक ओपिनियन पोल के आधार पर कह सकते हैं कि अब की बार केंद्र में सरकार इंडिया महागठबंधन बनाने जा रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अब की बार किस पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी और कौन सी पार्टी अब की बार अधिक सीटें लेकर आ रही है? क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अपनी राय जरूर दें। साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।